हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दुनिया में हज़ारों मिलियनर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियनर्स भी हैं, लेकिन आज तक कोई भी इंसान ट्रिलियनियर नहीं बना। लेकिन 12 जून 2026 को एक इंसान की नेटवर्थ इस अनबिलीवेबल नंबर को क्रॉस कर गई। नाम इलॉन मस्क, दुनिया का पहला ट्रिलियनियर। लेकिन यह एक लत था या फिर केयरफुली बिल्ड किया हुआ एम्पायर, जानते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, पैसे कहाँ से आए। स्टोरी शुरू होती है साल 1999 में। इंटरनेट का दौर अभी बस शुरू ही हुआ था। उस वक्त इलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ एक ऑनलाइन फाइनेंशियल कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था X.com। उस समय ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना आज जितना आसान नहीं था, लेकिन इलॉन मस्क को लगता था कि फ्यूचर डिजिटल पेमेंट्स का होगा। कुछ ही समय बाद X.com एक और स्टार्टअप के साथ मर्ज हुआ और उस कंपनी का नाम पड़ा पेपैल। फिर आया साल 2002, ई कॉमर्स जाइंट ईबे ने पेपैल को खरीद लिया। डील की वैल्यू थी $1.5 बिलियन और इलॉन मस्क के हाथ लगा $180 मिलियन। ज़्यादातर लोगों के लिए $180 मिलियन ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होता है। एक लग्जरी लाइफ, एक प्राइवेट जेट, बीच साइड मैंसन और बिना काम किए पूरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है। लेकिन इलॉन मस्क का गोल अमीर बनना नहीं था, उसका गोल था इम्पॉसिबल को रियलिटी में बदलना। इसीलिए उसने अपनी लगभग पूरी पैसे को ऐसे दो इंडस्ट्री में लगा दिया जहां एक्सपर्ट्स फेल होने की गारंटी दे रहे थे। पहली इलेक्ट्रिक कार्स और दूसरी रॉकेट्स। उस वक्त दुनिया को ये डिसीज़न विज़न नहीं, पागलपन लग रहा था। लेकिन आने वाले सालों में ये दो बैट्स इलॉन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में पहुंचा देगा और शायद हिस्ट्री का पहला ट्रिलियनर भी बना देगा। चैप्टर 2, टेस्ला, वो कंपनी जिसे इलॉन मस्क ने बचाया। 2004, इलॉन मस्क ने एक छोटी सी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किया। उस कंपनी का नाम था टेस्ला मोटर्स। उस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स को फ्यूचर नहीं, जोक समझा जाता था। एक्सपर्ट्स कहते थे बैटरीज महंगी हैं, रेंज कम है और लोग कभी पेट्रोल कार छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन इलॉन मस्क को लगता था कि ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और इसी बिलीव पर उसने अपनी पेपैल की कमाई दांव पर लगा दी। टेस्ला की पहली कार रोडस्टर थी। कार इम्प्रेसिव थी, लेकिन कंपनी के अंदर प्रॉब्लम का पहाड़ खड़ा था। प्रोडक्शन डिलेज, राइजिंग कॉस्ट्स और इन्वेस्टर का टूटता हुआ कॉन्फिडेंस। फिर आया साल 2008, फाइनेंशियल क्राइसिस का साल। टेस्ला के पास कैश लगभग ख़त्म हो चुका था। हर तरफ से कंपनी पर प्रेशर बढ़ रहा था। कई लोग को लग रहा था कि टेस्ला कुछ ही हफ्तों में बंद हो जाएगा। लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना बचा हुआ पैसा कंपनी में डाल दिया। ये रिस्क इतना बड़ा था कि अगर टेस्ला फेल होता तो इलॉन मस्क की फॉर्च्यून भी लगभग ख़त्म हो सकती थी। लेकिन टेस्ला बच गया और सिर्फ बचा ही नहीं, उसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। 2010 में टेस्ला स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। उसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। टेस्ला कंपनी ने इलॉन मस्क को बेशुमार पैसा कमा के दिया। टेस्ला की वैल्यू बिलियन से हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर तक पहुंच गई और इलॉन मस्क का स्टेक भी साथ में एक्सप्लोड करता गया। आज भी मस्क टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर में से एक हैं।
लेकिन टेस्ला अब सिर्फ कार कंपनी नहीं था। सेल्फ ड्राइविंग एआई, मेगा पैक एनर्जी सिस्टम, ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स, टेस्ला खुद को एक टेक्नोलॉजी और एआई कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। और यही ट्रांसफॉर्मेशन इलॉन मस्क के ट्रिलियन डॉलर ड्रीम का पहला पिलर था। लेकिन अगर टेस्ला ने इलॉन मस्क को बिलियनर बनाया तो अगली कंपनी उन्हें ट्रिलियनर बना सकती है। उस कंपनी का नाम है स्पेसएक्स। चैप्टर 3 स्पेसएक्स, वो बैट जिसे सबने इम्पॉसिबल कहा। साल था 2002। इलॉन मस्क के हाथ में था $180 मिलियन पेपैल से जो उन्हें मिला था, और उन्होंने $100 मिलियन एक ऐसी कंपनी में लगा दिए जहां रॉकेट बनते हैं, स्पेसएक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी। लोग हंसे, इंजीनियर ने कहा इम्पॉसिबल है, नासा के एक्सपर्ट ने कहा प्राइवेट कंपनी रॉकेट नहीं बना सकती। लेकिन इलॉन मस्क नहीं माने। 2006 में उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया, फाल्कन 1 फेल हुआ। 2007 में दूसरा लॉन्च, वो भी फेल। 2008 में तीसरा लॉन्च, वो भी फेल। 3 कॉन्जिक्यूटिव फेलियर, $100 मिलियन ऑलमोस्ट ख़त्म। स्पेसएक्स दिवालिया होने की कगार पे था। इलॉन मस्क के पैसे भी ख़त्म होने के कगार पे थे, क्योंकि टेस्ला भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। एक तरफ इलेक्ट्रिक कार कंपनी बचने की फ़ाइट, दूसरी तरफ रॉकेट कंपनी को जिंदा रहने की फ़ाइट। इलॉन मस्क एक साथ 2 कंपनी को कोलैप्स होने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। 2008 के एंड तक सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि इलॉन मस्क के पास लगभग एक ही आखिरी मौका बचा हुआ था। अगर अगला लॉन्च फेल होता तो स्पेसएक्स का सफ़र वहीं ख़त्म हो सकता था। सितंबर 2008, चौथा लॉन्च, फाल्कन 1, फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट लिक्विड फ्यूल रॉकेट, और ये सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंचा, और उसी मोमेंट ने कंपनी का फ्यूचर बदल दिया। 2015 में स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 बूस्टर को सफलता से लैंड करा दिया, और पहली बार दुनिया ने रीयूजेबल रॉकेट को रियलिटी में बनते देखा। रॉकेट नीचे से ऊपर गया, काम किया और वापस आके खड़ा हो गया। इससे रॉकेट लॉन्च की कॉस्ट 90% तक कम हो गई, और इससे स्पेसएक्स कॉम्पिटिटर से सालों आगे पहुंच गया। फिर आया स्टारलिंक, एक ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क, हजारों सैटेलाइट्स, मिलियंस ऑफ यूज़र और एक नया रेवेन्यू इंजन। जब टेस्ला रोड पर ट्रांसपोर्टेशन को बदल रहा था, तब स्पेसएक्स आसमान में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था। और 2024 आते आते स्टारलिंक के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर थे दुनिया भर में। सिर्फ स्टारलिंक से स्पेसएक्स की रेवेन्यू थी $4 से $5 बिलियन एनुअली। और फरवरी 2026 में स्पेसएक्स ने अपनी ही एआई कंपनी XAI को अपनी ही कंपनी में मर्ज कर लिया, $1.25 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कॉम्बिनेशन थी। 12 जून 2026 स्पेसएक्स का IPO हुआ नैस्डैक पे $135 पर शेयर के हिसाब से। कंपनी की वैल्यूएशन हुई $1.77 ट्रिलियन। हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO लॉन्च, 75 बिलियन रेस किए। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स में स्टेक अप्रॉक्सीमेटली 42% है, वर्थ 766 बिलियन से भी ज़्यादा, और वोटिंग कंट्रोल 82% से भी ज़्यादा है। मतलब कंपनी का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क डिसाइड करते हैं। चैप्टर 4 एक्स, ट्विटर, सबसे कंट्रोवर्शियल बेट। टेस्ला और स्पेसएक्स के बाद इलॉन मस्क ने एक और बोल्ड मूव लिया। उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। यह डील शुरू से ही
कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी। एक पॉइंट पर इलॉन मस्क खुद इस डील से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन आखिरकार डील कंप्लीट हुई और उसके बाद कंपनी में सब कुछ बदल गया। टॉप एग्जीक्यूटिव्स को हटा दिया गया, सीईओज को हटा दिया गया, हजारों एम्प्लॉयज को निकाला गया, पॉलिसीज बदली गई और ट्विटर का नाम बदलकर सिर्फ एक लेटर रह गया, एक्स। बट अभी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी। एडवर्टाइज़र प्लेटफॉर्म छोड़ने लगे, रेवेन्यू पर प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन इलॉन मस्क का प्लान सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी चलाना नहीं था। वो एक्स को एक एवरीथिंग ऐप बनाना चाहता था, जहाँ पे कम्युनिकेशन, कंटेंट, पेमेंट्स और एआई हर एक की जगह है। टेस्ला ट्रांसपोर्टेशन को कनेक्ट करता है, स्पेसएक्स दुनिया को सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करता है और एक्स लोगों को कनेक्ट करता है। आखिर समझते हैं इलॉन मस्क कितने अमीर हैं। चैप्टर 5 1 ट्रिलियन का मतलब क्या है, तो समझते हैं 1.1 ट्रिलियन एक्चुअली कितना बड़ा है। पहले बात करते हैं दुनिया के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे अमीर लोगों की। लैरी पेज, गूगल के को फाउंडर, $281 बिलियन। सर्जे ब्राइन, गूगल के दूसरे को फाउंडर, $261 बिलियन। जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर, $268 बिलियन। तीनों को मिलाया जाए तो होते हैं $810 बिलियन। फिर भी इलॉन मस्क से कम। इलॉन मस्क अकेले $1.1 ट्रिलियन के मालिक हैं। तीन दुनिया के आगे कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं उनके तीन कंपनीज के, सिर्फ उनकी पर्सनल वेल्थ नहीं, कंपनीज की पूरी वेल्थ। स्पेसएक्स आईपीओ के बाद वैल्यूएशन $1.77 ट्रिलियन। टेस्ला मार्केट कैप रफली $1.3 ट्रिलियन। एक्स अप्रॉक्सीमेटली $20 to $30 बिलियन। तीनों मिलाएं रफली $3.1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। अब इंडिया की पूरी इकॉनमी $4.15 ट्रिलियन है 2026 में। मतलब एक अकेले इंसान की तीन कंपनी की कंबाइंड वैल्यू पूरे हिंदुस्तान की इकॉनमी का 75% है। सोचो, 140 करोड़ लोग, 75 साल की मेहनत, एग्रीकल्चर, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सब कुछ मिला के $4.15 ट्रिलियन। और इलॉन मस्क की तीन कंपनीज अकेले उसका 75% कवर कर लेती है। और ये पैसा कहीं बैंक में नहीं पड़ा। इलॉन मस्क खुद कहते हैं, मेरी पर्सनल नेटवर्थ का 0.1% से भी कम कैश है, बाकी सब टेस्ला और स्पेसएक्स की शेयर्स हैं। लेसन क्या है? इलॉन मस्क की कहानी सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये उन आइडियाज़ की कहानी है जिन पर दुनिया ने यकीन करने से इनकार चीज़ की। रिस्क, बड़ा रिस्क, और जब रिस्क बड़ा होता है तो रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा मिलता है। आज इलॉन मस्क का एम्पायर कार से लेकर रॉकेट्स, सैटेलाइट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया से लेकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी तक फैला हुआ है। और इसी एम्पायर ने उन्हें $1 ट्रिलियन वेल्थ के पास पहुंचा दिया है। लेकिन शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलॉन मस्क की स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। टेस्ला एक्सपेंड कर रहा है, स्पेसएक्स अभी भी मार्स की तरफ बढ़ रहा है और एआई की रेस अभी बस शुरू ही हुई है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।